नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अभी भारत ने 2 दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में धमाका मचाया है और इतिहास की पुनरावृत्ति की है। भारत कई बार विश्व चैंपियन की ट्रॉफी जीत चुका है, चाहे वो कोई सही फॉर्मेट हो, उस सब में भारत ने ट्रॉफी जीती है। और निश्चित तौर पे भारत में जो क्रिकेट का क्रेज है और जो क्रिकेट प्रेमियों की संख्या है, उसके हिसाब से ये खेल शायद ही कोई ऐसा शहर होगा या गांव या बड़ा कस्बा होगा जहां पर ये खेल भारत में नहीं देखा जाता होगा। भारत में दोस्तों इसके करोड़ों प्रशंसक हैं और ये जो करोड़ों प्रशंसक हैं, इन्हीं करोड़ों प्रशंसकों के जरिए और न केवल इनके जरिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, उन सब की क्रिकेट की जो ख्वाहिश है देखने की, वो जो क्रिकेट का मैच जो पसंद करते हैं, वो जो मुकाबला देखते हैं, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हो या भारत की जो घरेलू सीरीज है IPL हो, वो सब जो देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो देखना सहज नहीं है। उस देखने के पीछे अर्थव्यवस्था का बड़ा एक समीकरण जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, आज की तारीख में उसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब सारे टैक्सेस, सारी देनदारियां चुकाने के बाद जो नेटवर्थ है BCCI का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो नेटवर्थ है, वो है 18,640 करोड़ रुपया। तो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये पूरे दुनिया में रिचेस्ट है, सबसे अमीर है। उसके बाद जो दूसरे और जो देश हैं, वो उनका नंबर उसमें आता है। जहाँ तक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की रेवेन्यू और आमदनी और टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो पाकिस्तान की करीब 500 करोड़ है और 500 करोड़ करीब पाकिस्तान की नेटवर्थ है, टोटल जो उसकी देनदारियां और कटौतियां काट के है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने 100 गुना भारत का क्रिकेट बोर्ड अमीर है और दुनिया का बेताज बादशाह है क्रिकेट के मामले में। और यही वजह यह है कि जितने भी दुनिया की देश की जो टीम है, वो भारत से क्रिकेट का मैच खेलना चाहती हैं। और यही वजह है कि साल भर के दौरान कहीं ना कहीं टेस्ट की सीरीज हो, T20 हो, ODI हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश के साथ भारत खेलता रहता है। और इस खेलने के पीछे जो फिलॉसफी है, जो गणित है, वो यही है कि इसमें रेवेन्यू भी एक बहुत बड़ा कारण है। टीम तो एनर्जेटिक होती है, टीम लगातार प्रैक्टिस करती रहती है ताकि वो टूर्नामेंटों के लिहाज से अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सके। लेकिन बड़ा खेल अर्थशास्त्र का भी है और इससे ज़बरदस्त कमाई होती है। IPL जो है आज की तारीख में इंडिया का BCCI का बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत बन चुका है। IPL में आप जानते हैं कि मीडिया के राइट्स बेचने से और टीमों की जो खरीदारी है, जितनी भी टीम जो खेलती हैं, जिनके नाम भारत में अलग अलग हैं, आप जानते हैं, उनसे भी BCCI को रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो ये जो पूरा मामला है, ये भारत की BCCI का है कि किस तरह भारत की BCCI पूरे वर्ल्ड में पैसे के लिहाज से या अर्थ के लिहाज से आप देखें तो पूरे विश्व को गवर्न करती है। तो ये जो स्थिति है, ये भारत की है और ये केवल एक दिन में नहीं बनी है। पिछले कई साल से लगातार भारत इन टूर्नामेंटों का आयोजन या दूसरे देशों से सीरीज की श्रृंखलाएं खेलता रहा है। उसके बाद ये रेवेन्यू जनरेट हुई है और BCCI इस लेवल तक पहुंचा है और निश्चित तौर पर आगामी कुछ सालों में इसमें बढ़ोतरी होना ही निश्चित है। भारत की BCCI की ये जो आपके सामने जो मैंने खजाने की हालत रखी है, उसकी वजह यह है कि BCCI ने T20 की जो विश्व विजेता टीम है भारत की, उसको टोटल टीम को 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आप समझ सकते हैं कि 18,640 करोड़ जिसकी नेटवर्थ हो, उसमें से केवल 125 करोड़ देना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी भारतीय खिलाड़ी काफ़ी जो है वो और भी दूसरे माध्यमों से ब्रांड एम्बेसडर हैं, विज्ञापनों से IPL खेल के वो काफ़ी पैसा कमाते हैं। जो नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना मुकाम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये जब खबर पता चली पूरी दुनिया को कि BCCI 125 करोड़ रुपए अपने खिलाड़ियों को देगा, तो निश्चित तौर पे दोस्तों पाकिस्तान में भी ये खबर फैल गई और वहाँ पर सोशल मीडिया में ये खबर वायरल हो गई। उसके बाद से पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं
कि ये इतनी बड़ी रकम, ये 125 करोड़ करीब पाकिस्तान के रुपए की हालत लगातार ख़राब है और उसका अवमूल्यन बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके करीब 500 करोड़ के आसपास है। तो वहाँ की आवाम ये कह रही है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने खिलाड़ियों को बीसीसीआई दे रही है तो कुछ इसमें से पाकिस्तान को भी दे दे, ताकि थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी माली हालत ठीक कर सके। पाकिस्तान में भी लीग मैच बीसीसीआई कराता है आईपीएल की तरह, जैसे भारत में आईपीएल होता है ऐसे ही पाकिस्तान में होता है, लेकिन उसको देखता कोई नहीं है। उसको नहीं देखने की वजह यह है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध नामी खिलाड़ी हैं उनकी वो फ्रेंचाइजी वो टीम ले नहीं सकती हैं, उन खिलाड़ियों को वो खिला नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी जो बेस प्राइस है वो काफ़ी ऊंची होती है और फिर उसके बाद बोली स्टार्ट होती है और बोली के बाद वो खिलाड़ी को कोई टीम ले सकती है। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जो नामी खिलाड़ी हैं, जैसे कि भारत के आईपीएल में नामी खिलाड़ी खेलते हैं, पूरी दुनिया के जो टॉप ब्रांड प्लेयर्स हैं, चाहे वो बॉलर हों चाहे वो बैट्समैन हो, वो सब भारत में आकर आईपीएल खेलते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको मिलता है खेलने के बदले में। वो आप जानते हैं कि आईपीएल के दौरान कितनी कितनी खिलाड़ी की क्या क्या प्राइस होती है और वो कितना पैसा ले जाते हैं यहाँ से। तो ये पाकिस्तान की हालत है कि वो अपनी लीग में चूंकि ब्रांड खिलाड़ियों को नहीं खिला पाता तो वो लीग पिट जाती है और उसको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जितना राजस्व, जितना जो आय है वो जो बीसीसीआई को मिलती है उतनी वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वहाँ से नहीं जुटा पाता। तो निश्चित तौर पर उसकी आर्थिक हालत ख़राब है। और आपको पता ही होगा कि पिछली बार जब वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तो उस दौरान ये बात उठी थी जब पाकिस्तान की टीम हार गई थी वहाँ पर, कि पाकिस्तान के टीम के खिलाड़ियों को 6 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वेतन नहीं दे पाया है। इसके अलावा भी बहुत सारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर लगातार लगते रहे हैं। यह भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर कि उनके जो खिलाड़ी हैं या उनके जो कोच हैं उनके रिश्तेदारों की एड एजेंसी में इनके खिलाड़ी काम विज्ञापन देने में ज़्यादा अपना सक्रिय भागीदारी रखते हैं बजाय क्रिकेट पर फोकस करने में। पाकिस्तान जो लगातार पराजय की तरफ जा रहा है क्रिकेट के मामले में, वो उसका कारण भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। भाई भतीजावाद और सिफारिश तो वहाँ चलती है, लेकिन साथ में उनको वहाँ पर अपना भविष्य भी नज़र नहीं आता। तो ऐसे खिलाड़ी एक बार आ तो जाते हैं पर वो आराम से वहाँ टिके रहते हैं, ना तो उनको हारने की चिंता होती है ना उनको जीतने की चिंता होती है। उनको एक निश्चित तौर पे थोड़ी बंदी बधाई रकम मिल जाती है, वो उससे अपना काम चलाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, इससे पहले वाले में जो सेकंड लास्ट वीडियो था मेरा, कि किस तरह पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी अमेरिका में जब आईपीएल ये T20 खेल रहे थे उस दौरान सेल्फी के $25-25 ले रहे थे लोगों से। ये उनकी मतलब दिवालियापन की हालत हो चुकी है। तो ये जब पाकिस्तान की, और दोस्तों केवल पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान दिवालियापन के दौर से लगातार गुजर रहा है। आपको मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पर पानी बिजली की हालत ये है कि आम आदमी की वहाँ पर बिजली के बिल चुकाने की हैसियत नहीं है। बिजली का बिल नहीं चुका पाने के कारण दर्जनों लोग वहाँ पर आत्महत्या कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो राइजिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें सब चीज़ें एक साथ आगे बढ़ती हैं, तो उसमें खेल भी उसमें आगे बढ़ रहा है। तो क्रिकेट तो भारत की आप कह लीजिए जान है, भारत की आत्मा बन चुका है। खेलों में जितने भी खेल हैं उनमें नंबर 1 क्रिकेट है आज की तारीख में। ऐसा कोई गली मोहल्ला कस्बा गांव शहर नहीं होगा जहां पर कोई ग्राउंड ऐसा नहीं होगा, सार्वजनिक ग्राउंड, जहां पर छोटे बच्चे या युवा क्रिकेट आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो भारत में इसकी रग रग में क्रिकेट अब शामिल हो चुका है और यही वजह ये है कि जब 140 करोड़ लोगों का भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी फॉर्मेट में जब प्रतिनिधित्व करती है तो उसको ये पता होता है कि उसकी अपेक्षाओं पर, 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं पर भारतीय टीम को खरा उतरना है। और यही वजह है कि उनका प्रदर्शन, आप नए नए खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी हैं रिटायर होते जा रहे हैं और उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। और नए खिलाड़ी भी इतने तपे और मजे हुए हैं कि वो अपना प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हतप्रभ कर रहे हैं और अपना नाम देश के मतलब गौरवशाली इतिहास में दर्ज करा रहे हैं, हिस्ट्री में दर्ज करा रहे हैं। तो ये दोस्तों भारत की मैंने आपके सामने हालत रखी बीसीसीआई की और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। तो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर या ये जो अवार्ड मनी बीसीसीआई ने दी है भारतीय खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपए,
बहुत बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 125 करोड़ रुपए। यदि आप उस तरह देखें कि जो खिलाड़ी हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी हैं या सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं, इनकी सैकड़ों करोड़ में इनकम है, इनके पास हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। ये बड़े स्टार खिलाड़ी हैं देश के, और इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ा पसीना बहाकर ये सब अपनी आमदनी कमाई है। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। तो इस पर जब 125 करोड़ की बात वहाँ सोशल मीडिया पे गई, तो वहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने क्या कहा कि ये जो बीसीसीआई ने किया है, ये क्या किया है और क्यों किया है, इस पर उन्होंने सवाल जवाब भी किए वहाँ पर। तो ये वीडियो आप देखिए कि पूरा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का रिएक्शन बीसीसीआई की इस अवार्ड राशि पर आया है, और वो क्रिकेट को लेकर क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर क्या कहते हैं, भारत की क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर वो क्या कहते हैं, वो आप इस वीडियो में आखिर तक देखिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। तो देखिए आप पाकिस्तान का रिएक्शन। भारत में बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए जब देने की घोषणा की तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या कहा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। पैसा कितना है ना कोल मेनू तो पहले है दसो। अच्छा अजीब यार, 416 करोड़ अमाउंट एक, कोई 60-70 लाख रुपया दे देते, इतने पैसे क्यों दिए है उनको? सर डिजर्व करती थी। क्या डिजर्व करती है यार? वर्ल्ड कप जीती है। जीती है तो ठीक है यार, इतना पैसा तो नहीं ना बनता। इंडिया को क्या कहना चाहती हैं आप? आप तो चुप ही हो गई हैं। पहली चीज़ है, मतलब मैं बोलूँगी तो मेरे मुंह में अड़ जाएगी इतनी ज़्यादा अमाउंट, लेकिन स्टिल जितनी अमाउंट उनको मिली है 125 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि यहाँ के 418 करोड़ बनते हैं, मैं थक गई हूँ लेकिन यार ये तो डिज़र्व करते थे ना वो। मैं ये कहूँगी कि एक विराट कोहली की फाइनल्स की परफॉर्मेंस ही 125 करोड़ की थी। वो नहीं है 7 करोड़ वो वाला सी, उधर क्या अमिताभ बच्चन वाला 7 करोड़। तो ये सीन है, 125 करोड़ तो अकेली फाइनल की परफॉर्मेंस थी। अकेला फाइनल का मैच 125 करोड़ वर्थ करता है। क्यों? क्योंकि जी पहली चीज़ ये है कि बीसीसी का 75% हिस्सा बीसीसी कंट्रोल कर रहा है। बीसीसीआई के बजट पे हर टीम पल रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सर देखे ना, इतने बड़े बजट के लेने के बाद भी इंडिया की टीम डोमिनेट कर रही है। अगर देखा जाए तो 24.5 मिलियन डॉलर भी आईसीसी की तरफ से विनिंग प्राइज मिली है। वो मिली है बिल्कुल। टोटल मिला के पाकिस्तानी 1300 करोड़ बन चुके हैं इस टाइम। पाकिस्तानी सॉरी इंडियन। ओए गिर रहा हूँ मैं, कितने इंडियन 1300 करोड़ पे हाँ, इंडियन 1300 करोड़, 13 दूनी 36 और 10 5000 करोड़, 5000 पाकिस्तानी करोड़। वो इतना तो पूरे पाकिस्तान में पैसा नहीं होना, इतना तो पाकिस्तान का बजट नहीं होना। सर एक दफ़ा इंडिया के वीज़े खोल दो, तहे दिल से इंडिया आना चाहता हूँ मैं, तहे दिल से। मेहरबानी है आपकी, मैं खेलना चाहता हूँ वहाँ पे। मुझे भी इतने पैसे चाहिए, हमारे यहाँ पे हर बंदे को इतने पैसे चाहिए। हम चेयरमैन पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है तो सबको लाख डॉलर देगा। ठीक है, तो लाख डॉलर पाकिस्तान का कितना बन जाता है? 3-3 करोड़ तो बन ही जाता है ना। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास है तो दे रहा ना। तो अगर इंडिया 125 करोड़ दे सकता है तो पाकिस्तान भी कोई 70-80 करोड़ तो दे ही सकता है इंडियन करेंसी में, मैं ये कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इंडिया की टीम की तरह पाकिस्तान को भी दे सकता है, लेकिन भाई 125 करोड़ का मुकाबला आप पाकिस्तान के साथ तो ना करो। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की टीम बहुत बढ़िया, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया, इंडिया का CCI का बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा है और उसका बजट भी बहुत ज़्यादा। और वो आपको पता ही है जो ICC है उसका 70% बजट जो है वो BCCI देती है। तो इंडिया की जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो वो देती है ना। तो जाहिर सी बात है मुझे तो ये डर लग रहा है अगर इंडिया ने 125 करोड़ इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी टीम को दिया तो कल को पाकिस्तान 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में कोई 400-500 करोड़ तो देना पड़ेगा अपनी टीम को, फिर ही मुकाबला होगा। वैसे तो नहीं ना हो सकता। वैसे तो हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करते हैं, तो ये भी मुकाबला करना